हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का सेशन है डियर, हम लोग पढ़ेंगे दो चर के समीकरण में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इनमें जो आप लोग को आता है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, एक्स और वाई का मान निकालना, अर्थात कई तरह की उसमें विधियां हैं दो चर के समीकरण का हल की बीजीय विधियां, है ना, कह सकते हैं अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग सॉल्विंग लिखा हुआ सिमुटेशियन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर के समीकरण आप लोग का क्लास 10 का ये तीसरा चैप्टर होता है, जो कि मैंने इनका लेक्चर वीडियो भी बताया था और लेक्चर वीडियो मैंने डाल रखा था और इन पर कुछ हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया था। आज लेकर आए हैं इनका मेथड, कितना मेथड है बनाने का, कितना विधि है, तो 5 विधि आप लोग को सिखाएंगे आज। पहला है तुलनात्मक विधि, जिसे कहते हैं बाई कंपैरिजन करना। प्रतिस्थापन विधि बाई सबस्टिट्यूशन है ना, तो ये प्रतिस्थापन विधि आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आती रहती है। तीसरा है लुप्तीकरण विधि, इसी को कहते हैं हम लोग विलोपन विधि भी, इसे कहते हैं बाई इलिमिनेशन विधि द्वारा हम लोग एक्स और वाई वैल्यू निकालेंगे। चौथा है वर्ज गुणन विधि, जो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये विधि से भी एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन। अनुपात, जिसे कहते हैं रेशियो निकालना, रेशियो करके अनुपात करके हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो बारीकी रूप से हम पहले सीखेंगे कि तुलनात्मक विधि कैसे हम लोग यूज करके निकालते एक्स और वैल्यू का, और प्रतिस्थापन विधि से भी निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज कॉमन बात आप लोग को हम बता दिया जाए कि क्वेश्चन आपका कोई भी रहे, ठीक है, क्वेश्चन अगर हम ये है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = क्या है 2, अर्थात कह सकते हैं अगर हम तुलनात्मक विधि से निकालते एक्स और वाई का वैल्यू, मान लिया जाए एक्स का वैल्यू मैंने 2 निकाला, वाई का वैल्यू मैंने 4 निकाला, ठीक है, एक मान लिया जाए, अभी बना नहीं रहा हूं, बता रहा हूं आपको कुछ कॉमन बातें। अगर एक्स का वैल्यू मेरा 2 आया, वाई का वैल्यू 4 आया, किस विधि से बनाया था मैंने? तुलनात्मक विधि से, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसी क्वेश्चन को हम अगर प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो वही आंसर आना चाहिए जो तुलनात्मक विधि से आया था। एक्स का वैल्यू भी 2 आना चाहिए, वाई का वैल्यू भी 4 आना चाहिए। इसी तरह से सभी का सेम टू सेम आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन ये ले रहे हैं, सभी में क्वेश्चन अगर आप ये लिए हैं 3x + 4y = 10 लिए हैं, इसी क्वेश्चन को आप सभी विधि पर बनाए हैं तो आंसर भी सभी का सेम होना चाहिए। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए और सेम होना चाहिए। अर्थात x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 4 है, तुलनात्मक विधि से आया तो उस विधि से भी यानी प्रतिस्थापन विधि से भी आना चाहिए इतना वैल्यू, लुप्तीकरण विधि से भी आना चाहिए यही वर्ज गुणन विधि से भी आना चाहिए आपको x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। उसी प्रकार अनुपात से निकालिएगा तो x का वैल्यू भी 2 आना चाहिए, y का वैल्यू 4, तबे कह सकते कि आप सही दिशा में जा रहे हैं बनाते हुए। अगर आपका गलती आंसर आ रहा तो आप समझिए कि गलती बना रहे हैं, रॉन्ग। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाएंगे, अप्रूव भी करके आपको दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हम बोल रहे हैं और क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम 5 बार बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे तुलनात्मक विधि से, दूसरा बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, तीसरा बनाएंगे लुप्तीकरण विधि से, जिसे कहते हैं हम लोग बाई इलिमिनेशन विधि, है ना, वर्ज गुणन विधि, जिसे कहते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चौथा आपको बता दिया गया, पांचवा अनुपात, जिसे कहते हैं हम लोग बाई रेशियो से हम बनाएंगे इसको। तो स्टार्ट करें। पहला हम बना रहे हैं तुलनात्मक विधि से, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, सभी को सीख जाइएगा, आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 2 वो आता है, अर्थात 4 नंबर के यहां से कंप्लीटेड है। तो कौन सा विधि से बना रहे हैं सर आप? तुलनात्मक विधि से बना रहे हैं। कौन सा विधि से?
तुलनात्मक विधि से हम x और y को मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, हल करने का मतलब यही होता है डियर कि x और y का मान निकालना। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट कर दें बनाना हम। हाँ जी, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए इसे x1 x3 x + 4y बराबर 10, इसकी इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। 2x - 2y बराबर हम इसके समीकरण सेकंड मान लेते हैं। क्या मैंने किया सर, आप उससे फर्स्ट माना, इसे आप सेकंड माना। अब क्या कर रहे हैं इधर ध्यान से देखिएगा। 3x + 4y बराबर 10 लिखे हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट वाला काम कर रहे हैं। इसे हम x के बराबर कर लें या तो y के बराबर कर लें। तुलनात्मक मतलब समझते हैं आप लोग कि तुलना करना, दोनों में कंपैरिजन करना। मान लीजिए आप 1 किलो चावल आपको देना है तो 1 किलो चावल इधर चढ़ाइएगा, 2 बटखारा पर रहता है और बीच में जो रहता है एक तुलनात्मक करने के लिए रहता है। 1 किलो इधर और 1 किलो का बटखारा इधर रखेंगे, उसे कहते हैं तुलना करना, कंपैरिजन करना। लेफ्ट साइड से राइट साइड से या राइट साइड वाला से लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करना, उसे कहते हैं तुलना करना। क्या करना? तुलना। तो ये हो गया। आप इसे हम x बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? x बराबर 3x, ये चल जाएगा प्लस से माइनस की ओर, है ना, प्लस से माइनस की ओर। ये नियम है इक्वेशन का, जो भी रहता है प्लस में चल जाता है माइनस में। क्लियर? और ये आपको 3x जो गुना में है, तो गुना में जब भी रहता है तो कहाँ चल जाता है डियर? भागा में चल जाता है सर। ये इक्वेशन कितना हो जाएगा सर? थर्ड हो जाएगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, समीकरण थर्ड हो जाएगा। थर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और जैसे भी लिखना होगा लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करेंगे सर हम? अब हम समीकरण सेकंड वाला भी इसी प्रकार करेंगे। 2x 2y बराबर 2। ठीक है, अब इसे भी इस तरह से करेंगे। 2x - 2y माइनस यहाँ पर है जी 2y, ये प्लस में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? प्लस में। और इसे हम गुना से 2 क्या करते हैं? भागा में भेज देते हैं। अब ये इक्वेशन कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ये भी x बराबर हो गया, ये भी x बराबर हो गया। हो गया है ना? हो गया है ना? हो गया सर। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम समीकरण तीसरा को और समीकरण चौथा को तुलना कर देते हैं, अर्थात बराबर कर देते हैं। समीकरण यहां पर लिख रहे हैं, समीकरण तीसरा और चौथा, है ना, और क्या? चौथा को बराबर करने पर, बराबर करने पर। क्लियर? चलिए बराबर कर रहे हैं। अब यहां पर बराबर करते हैं तो ये आपका x वाला बात है, यानी कि ये आपको हो जाएगा पूरा 10 - 4y। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, एक बार देख लीजिएगा। 4y बट्टा 3, एक बार देख लीजिएगा। सबको दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा। अब यहां पर ये आपका है 2 + 2y बटा 2। ठीक है यहां तक? अब इसे क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 2 से गुना कर देंगे 10y - 4 में, और 3 से गुना कर देंगे 2 + 2y में। क्लियर? यहां से करेंगे हम लोग तिरछी, यानी क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए हम लोग कर दें। यहां से 2 से गुना कर लीजिए इसमें, और 3 से गुना कर लीजिए आप 2 + 2y में। क्लियर? यहां तक मैंने आपको करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? दोनों से गुना, यानी कि 2 में आप गुना कर लीजिए। अब यहां पर लिख रहे हैं हम बराबर करके। ठीक है, 2 दहा 20, 2 चौके 8 बराबर 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 3 दूनी 6 पहले हो जाएगा प्लस में, और 3 दूनी 6 भी प्लस में हो जाएगा। क्लियर? यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में बढ़िया से आया होगा। अब क्या करेंगे? यहां से y का हम लोग मान प्राप्त कर लेंगे। y को एक तरफ कर देंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे, अर्थात जो अचर है उसे एक तरफ और जो चर है उसे एक तरफ कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको क्या है? ये आपको अचर है, इधर कर देंगे। ये आपको चर है, ये 8y, ये प्लस इधर आ जाएगा, और 6 - 20 कर देते। क्लियर? अब ये दोनों 8 6 14 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना।
14y यहाँ पर y हो जाएगा, हो गया ना। हाँ, अभी यहाँ पर -14 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 14 से 14 काट दीजिए, y का मान कितना आ जाएगा 1, y का मान कितना आ गया हमारा 1 आ गया, y का मान 1 आंसर हो गया हमारा, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे डियर, सर यहां से तो आपने निकाल दिया, अब x का मान भी निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल निकालना पड़ेगा। x का मान आप कैसे निकालिएगा, देखिए आपको दो तरह से निकाल सकते हैं x का मान। समीकरण चाहे तो आप थर्ड में रख दीजिए x का मान, वहां से निकल जाएगा, या तो आप फोर्थ में रख दीजिए x का मान, सॉरी y का मान। y का मान अगर आप थर्ड में रखते हैं तो भी x का मान निकलेगा, क्योंकि x बराबर है तो x का मान निकलेगा। अगर आप समीकरण फोर्थ में रखते हैं तो भी यहां से x के मान निकलेगा। सर आप थर्ड में रख दीजिए, चलिए थर्ड में रख देते हैं, यहां पर जगह बन रहा होगा तो यहां पर हम रखते हैं समीकरण थर्ड में, यहां पर लिखते रहे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, ये आपका थर्ड है। x बराबर करके लिखा हुआ 10 - 4y/3, कितना आया है y का मान, सर आपका आया है 1 आया है। कितना आया है 1 आया है ना, 1 आया है बिल्कुल सर। अब यहाँ पर 10 - 4/3 अर्थात 6 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का मान 2, y का मान आपका 1 हो गया, है ना। तो ये आपका था तुलनात्मक विधि से आपको आया है, ये याद रखना होगा। तुलनात्मक विधि से जो आया है सर आपका x का मान आपका 2 आया है, y का मान आपका कितना आया है 1 आया है। किसकी विधि से, तुलनात्मक विधि से आया है। इसे फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद ये तो रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ प्रतिस्थापन विधि से भी इतना आना ही है। इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया x का वैल्यू 2 आया और y का मान 1 आया। आप फटाफट नोट कर लीजिए जो हमने बनाया तुलनात्मक विधि से यहां तक, जो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो करना है आप कर लीजिए फटाफट। आगे बनाते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा, इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसे हम अरेंज करते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास नहीं है तो अरेंज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा, केवल बोर्ड पर ध्यान देखते रहिए और जो हम बोल रहे हैं उस चीज को याद रखिए। इसी क्वेश्चन को हम क्या बनाते हैं, कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि अर्थात कहते हैं हम लोग बाइसेक्शन, है ना। प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं, इसी क्वेश्चन को उतार रहे हैं हम। दूसरा नंबर है पॉइंट 3x + 4y, 3x + 4y = 10 है ना। और ये दूसरा क्वेश्चन 2x - 2y = 2 है। प्रतिस्थापन विधि से ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन इस पर एग्जाम में कई बार आया है और आने की पूरी संभावना 2025 बोर्ड में, है ना। तो ध्यान से हम देखेंगे। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, प्रति के स्थापन का मतलब क्या होता है, प्रति मतलब एक दूसरे पर, प्रति मतलब दूसरे पर, स्थापना मतलब होता है स्थापित कर देना। मतलब कहते जैसे कि हम बैठे हुए हैं, मान लिया जाए चेयर पर, और बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा बैठा हुआ है जमीन पर, उस बच्चा को हम मेरे जगह पर उसे क्या कर दिया जाएगा, चेयर पर बच्चा बैठ जाएगा और मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा। अर्थात कहने का मेरा मतलब कि स्थापना कर देना उस पर, है ना। आप मूर्ति स्थापना के बारे में सोचते होंगे तो जगह का नाम होता है कि यहाँ पे आप मूर्ति स्थापना आज दिवस है, तो वही प्रतिस्थापना करना अर्थात दूसरा जगह यानी कि दूसरे की जगह पर स्थापित कर देना। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम समीकरण फर्स्ट वाला के काम कर रहे हैं, 3x + 4y = 10। हम इसे x बराबर कर लेते हैं, क्या, x बराबर 3x बराबर ही +4 है, माइनस में चला जाएगा, है ना। और ये x बराबर क्या आ जाएगा 10 - 4y बटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ये समीकरण आप इसे आप फर्स्ट मान लीजिए और जो बचा है ये आपको सेकंड मान लीजिए।
जो x बराबर मैंने निकाला वो फर्स्ट मान लीजिए, और जो आपने या तो ऐसे भी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, इसको आप इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप सेकंड मान लीजिए, और जो आया है निकाल के उसे थर्ड मान लीजिए, उसे थर्ड मान लीजिए, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो पहला इक्वेशन था हमारा फर्स्ट है सर, और जो सेकंड था, और जो समीकरण फर्स्ट से मैंने किया था x बराबर, वो आपका समीकरण थर्ड हो गया। क्या हो गया? थर्ड। अब क्या करेंगे सर, समीकरण थर्ड का मान, या तो कह सकते समीकरण x के मान, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर लिख सकते हैं। समीकरण थर्ड का मान समीकरण कितना पर रखने पर? सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए आप। सेकंड कौन सा है डियर? ये आपका 2x माइनस, यहां से लिखेंगे क्योंकि जगह बनना चाहिए, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। यही ना है? यही है सर। x का मान कितना है डियर? x का मान कितना है आप बता सकते हैं? x का मान आपका ये है सर, 2 इंटू करेंगे इंटू 10 माइनस 4y बाई 3, यही जो है माइनस 2y बराबर 2। अब यहां पर हम मल्टीपल कर देंगे। क्या कर देंगे? इसमें मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करेंगे, 2 दहा 20, 2 दहा 20 हो जाएगा, 2 दहा 20 और 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, माइनस 2y के 2y बराबर 2 हो जाएगा। ध्यान दे दीजिएगा, दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं ध्यान दे देख के बताइएगा कि हाँ बिल्कुल ध्यान सभी का आ रहा है। ये 20 माइनस 8y है ना, ये माइनस यहाँ पर बटा 3 है, और ये माइनस 2 है, y बटा 1 बराबर 2। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से भीम के जोड़ बना देंगे। 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 में भागा देंगे 20 माइनस 8y, 3 दूनी 6। ठीक है, आइए 2 के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समझ में आया, 3 का भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 20 माइनस 8y हो जाएगा, और 3 में भागा देंगे 1 से 3 हो जाएगा, आपको 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर चर और अचर की बात होगा, ये आपका अचर है, ये आपका चर, सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ पर पहले 3 से गुना कर लीजिएगा, है ना। चलिए गुना कर दिए, ये 20 हो जाएगा, ये 8 6 14 हो जाएगा, 14y हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना जी? जी सर हो जाएगा। ये 20 प्लस से कहां चल जाएगा? माइनस को चल जाएगा डियर, है ना। तो माइनस 14y इधर बचा, 14y इधर बराबर ही कितना बचा? माइनस 14 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, 14 14 कैंसिल, y का मान कितना आ गया? 1 आ गया। प्रतिस्थापन विधि से 1 आया, तुलनात्मक विधि से भी कितना आया था? 1 आया है ना, तो यही करेक्ट बन रहा है। अब क्या करेंगे, जब y का मान आ गया है आपके पास एक, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, है ना, y का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट कौन था? ये था हमारा 3x। या तो आप यहां भी रख सकते हैं, या तो आप यहां भी रख सकते हैं, समीकरण थर्ड पर भी रख सकते हैं, तो समीकरण थर्ड पर ही रख दीजिए, ज्यादा बेटर करेगा। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, थर्ड कौन है? ये आपका x बराबर 10 माइनस 4y। ऐसा नहीं कि यहां पर रखिएगा तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, आप रख के देख लीजिएगा, आएगा। ठीक है, 10 y का मान 1/3, x बराबर 10 माइनस 6 बटा 3, ये हो जाएगा कितना बच जाएगा आपको? 4, यहाँ पर 4 में से 10 में 4 जाएगा 6, यानी कि 3/2। x का मान 2 आ गया, x का मान 2 आ गया। यानी प्रतिस्थापन विधि से भी देखा जाए डियर, देखा जाए तो x का मान आपका 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, जो तुलनात्मक विधि से भी आया था इसी प्रकार। तो प्रतिस्थापन मतलब समझ गए होंगे, x बराबर मैंने किया था जो सेकंड हुआ था, और सेकंड वाला इक्वेशन को मैंने कहा रखा था? समीकरण सेकंड पर रखा था, थर्ड वाला को हम लोग सेकंड में रखे थे, और जो प्राप्त हुआ हमारा y का मान फिर हमने कहा रखा? थर्ड में रखा, तो x का मान प्राप्त हुआ। इसे भी आप लोग फट सुन क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए? सर आपने बोला इसे नोट कर लीजिए।
जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, एक बार देख लीजिएगा सभी को क्या दिखाई दे रहा है नीचे तक, एक बार जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा ये। चलिए अरेंज कर दें, अरेंज कर दें। अभी 3 विधि बचा हुआ बाबू, मजा आएगा अभी। चलिए अगला नेक्स्ट करें, तो इसको भी याद रखना होगा। हाँ जी याद तो रखना होगा। चलिए अरेंज करते हैं हम लोग। तो कह सकते हैं सर इसको भी मान दोनों में सेम आया है। प्रतिस्थापन विधि से भी क्या आया आपका, इसमें भी दोनों का मान सेम आया। एक्स का मान भी आया, वाई एक्स का मान कितना आया, 1 आया, सॉरी 2 आया, वाई का मान आपका 1 आया, आया है ना। तो ये भी लिख दीजिए यहां पर, प्रतिस्थापन विधि से आपको भी मान क्या आया है, क्या आया है प्रतिस्थापन विधि से, यहां लिख दीजिए आप, प्रतिस्थापन विधि से भी यहां लिख दीजिए। हाँ यही लिख देते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि से भी आपका कितना आया, एक्स का मान 2 आया है, वाई का मान 1 आया। ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा ना, प्रूफ करूंगा। चलिए अब बना रहे हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि, जिसे कहते हैं बाई एलिमिनेशन, इसे कहते हैं हम लोग विलोपन विधि भी। क्या कहते हैं हम लोग, विलोपन विधि भी कहते हैं और लुप्तीकरण विधि कहते हैं लुप्त कर देना। क्या कर देना, लुप्त, किसी में लुप्त हो जाना, किसी में मिल जाना, उसे कहते हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि, है ना। चलिए समझ रहे होंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं डियर 3x + 4y = 10, 2x, और विधि पर लिख देते हैं, माफ करिएगा, लुप्तीकरण विधि, है ना, लिख देता हूं क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। लुप्तीकरण विधि ये आपका तीसरा विधि चल रहा है ना। 3x + 4y = 10, इक्वेशन फर्स्ट। 2x - 2y = 2, समीकरण कितना, सेकंड। अब इसमें क्या करना है, ध्यान यही देने योग्य बात है। x और y का वैल्यू निकालना होगा तो किसी को लुप्त करना होगा, किसी को खत्म करना होगा, किसी को एक दूसरे को या तो x को खत्म करना होगा, लुप्त का मतलब यही होगा खत्म कर देना, उसे लुप्त कर देना, उसे छिपा देना, उसे नुका देना, उसे कहते हैं हम लोग लुप्त कर देना। तो इसमें हम अगर x को छुपाएंगे, x को लुप्त करेंगे तो y का मान आएगा। अगर आप y को छुपा देंगे, y को लुप्त कर देंगे तो x का मान आएगा। तो सर यानी कि आपको किसी में किसी ने करना होगा, है ना, किसी में किसी ना करना होगा। तो कैसे करेंगे डियर, ध्यान से देखिएगा एक बार जरूर। आप तो क्या समझ में आ रहा है, पहले कमेंट कर लीजिएगा सभी को अपना अपना, सभी को क्लियर है। चलिए क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, आपको क्या लगता है किसको छुपाएं हम x को खत्म कर देते हैं, x को लुप्त कर देते हैं। x को लुप्त करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, बराबर करना होगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कभी खत्म होगा ये, बिल्कुल नहीं होगा सर। अब विलोपन का मतलब वही विलुप्त हो जाना, लुप्ति करने का मतलब लुप्त हो जाना। ठीक है, चलो अब हमें इसे अगर लुप्त करना है, छिपाना है, अब इसे हम दोनों को बराबर करना होगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर सर 2x है, कैसे लुप्त हो जाएगा ये। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम 2 से इसमें मल्टी करते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो 2 × 3 = 6। अगर वही समीकरण को हम यानी कि इसमें अगर हम गुना करते हैं 3 से, तो 3 × 2 = 6, यानी ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में और यहाँ पर फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 से गुना किया और सेकंड में हमने 3 से गुना किया। अब 3 से यहाँ से 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6x, 2 × 4 = 8y और 2 × 20 हो जाएगा। यही इक्वेशन आपका पहला है। 3 × 2 = 6x + 4 × 2 = 8y = 3 × 2 = 6।
अब सर यहाँ तो दोनों बराबर हो गया, नहीं दिया, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ पर माफ करिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपको सेकंड हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट में आपको लुप्तीकरण विधि, देखिए आपको लुप्तीकरण विधि से ऐसा नहीं कहता कि लुप्तीकरण विधि बनाइए, जब भी बोलेगा तो बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से या तो वर्ग गुणन से, यही दोनों ज्यादा करके एग्जाम में पूछता है। लुप्तीकरण विधि नहीं बोलेगा। अगर ये चीज आपको बोलता है, मान लिया जाए केवल कहेगा हल करें, तो हल करने का मतलब आप इसी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे यहां तक कर दिए हम लोग। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। चलो 6x प्लस 8y बराबर फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, इसे पहले लिखने से पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। 6x प्लस 8y बराबर 20, फिर यहाँ पर 6x माइनस 6y बराबर 6। चिन्ह घटाने पर क्या होगा, चिन्ह का परिवर्तन हो जाएगा, जो प्लस में चिन्ह रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। ये रूल है सर, ऐसे ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा, ये रूल है बाबू, मैं बताया रूल है ये। ठीक है, फॉलो करना होगा रूल को। ये माइनस में हो गया प्लस से, ये प्लस है तो माइनस में, ये माइनस में, यानी प्लस तो माइनस में, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों सेम है, इसे खत्म कर दो, खत्म हो गया। ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया, कितना हो गया, प्लस प्लस कितना हो गया सर, 14y हो जाएगा। ये 20 में से 6 रुपये घटेगा तो 14 बचेगा, 14 14 कटेगा तो कितना बचेगा, y का मान 1 आएगा। y का मान कितना आ गया इसमें सर, 1 आ गया। और तुलनात्मक विधि से कितना आया था अभी, y का मान 1 आया था सर। प्रतिस्थापन विधि से कितना आया था, y का मान सर 1 आया था। सर x का मान कैसे निकलेगा इसमें, x का मान आप निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर डियर। ठीक है, चलो ये आपका फर्स्ट डियर, यही ना फर्स्ट है, हाँ जी। 3x प्लस 4y बराबर 10, कितना रखने पर, कितना रखने पर सर, आपने y का मान 1 रखिए, है ना। चलिए रख दिया, 3x का 3x प्लस 4 का 4 बराबर 10, 3x ये प्लस से चल जाएगा कहाँ हमारा 4 माइनस की ओर, तो कितना बचेगा डियर, तो बचेगा सर 3x, ये बचेगा 10 में से 6 4 जगह 6 बचेगा, 3 दूनी 6। x का मान कितना आ गया सर, इसमें भी 2 आ गया। तो क्या हमारा सही बन रहा है, बिल्कुल सारा सही बन रहा है। अगर गलती आंसर आता, x की जगह पर अगर वही 5 आ जाता तो ये रॉन्ग बन रहा है। तो दोनों देख लीजिए, तुलनात्मक विधि से मैंने देखा बनाया तो सर x का मान आपका 2 आया और y का मान कितना आया था, 1 आया। उसी प्रकार प्रतिस्थापन विधि से मैंने बनाया सर, तो x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। अभी मैंने बनाया तुलनात्मक विधि, सॉरी लुप्तीकरण विधि से, जिसे कहते हैं हम लोग विलोपन विधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिमिनेशन। खांसी हो गया। तो हम लोग इस तरह से बनाए हैं। तो यहां पर भी सेम आया, x का मान कितना आया तुलनात्मक विधि से, 2 आया, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो तीनों मैच हुआ, देखो यहां, यहां और यहां। अभी 2 विधि तो और है सर, 2 विधि तो अभी और है ना, लास्ट यानी कि कह सकते चौथा विधि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और चौथा विधि बनाने से पहले ध्यान से इसे देखेंगे। अगर हम इसे नहीं ध्यान से देखेंगे डियर तो मिस्टेक बहुत होगा इसमें। इससे आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसको ध्यान से देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसे जगह लेना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ग गुणन है, तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्रॉस होगा तो जगह लेगा, ये क्या लेगा, जगह लेगा सर। तो कैसे होगा सर, जैसे होगा अब देखा जाएगा, देखिए आप। चलिए इसे आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। चलिए अब हम बनाएंगे वर्ग गुणन विधि से, जो आपको हम दिखाएंगे। चलिए यहां से हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ये आप लोग को विधि से बनाए थे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं साफ साफ। ये तुलनात्मक विधि से आपको दिया हुआ आंसर है।
आंसर हम लोग समझ रहे हैं कि तीन हमारा क्या क्या आ रहा है। तीन को तो पता है ही आपको कि एक्स का मान तो आपको सेम ही आया था ना। चलिए यहाँ पर लिख देते फिर भी आप सबको कि एक्स का मान हमारा 2 आया है, वाई का मान हमारा सभी में 1 आ रहा है ना, कुछ तो अलग नहीं आ रहा ना सभी को। लो क्वेश्चन भी मटार दिया, क्वेश्चन भी हम अरेज कर दे, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन को हम मटा दी, सॉरी डियर, मैं क्वेश्चन को फिर से इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन को हम लिए हैं, तो इसी क्वेश्चन को हम अंततः तक बनाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि फिर चेंज कर देंगे तो सर आप गलती बना रहे हैं, ये आपको निकलेगा। तो यही क्वेश्चन था। 3x प्लस क्या है 4y बराबर 10 है, 2x माइनस 2y बराबर क्या है आपका 2 है। अब हम इसे कौन सा विधि से बनाएंगे, लास्ट विधि आपको कौन सा बच्चा बच्चों, लास्ट नहीं वर्ज गुणन बचा ना, तो वर्ज गुणन से हम लोग बनाएंगे और आप लोग को हम बढ़िया से इसको सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी सर, चलिए समीकरण इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम लोग सेकंड मान लेते हैं। वर्ज गुणन में कुछ रूल है, क्या है रूल, ध्यान से देखिएगा। x के लिए है, ये आपका y के लिए है, और ये आपका 1 के लिए है, ठीक है। देखिएगा यहां पर कुछ रूल है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, समझ रहे हैं, कुछ समझ में आया मैंने क्या लिखा। अब यहां से हम इसे मल्टीपल करेंगे, इसमें इससे मल्टीपल करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे, फिर यहाँ से मल्टीपल, फिर यहाँ से मल्टीपल करेंगे। इसका रूल है जो, इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देख रहे क्रॉस हो रहा ना, है ना, कह सकते हैं x बट्टा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, क्लियर। इसका मतलब माइनस समझना, बराबर लिखेंगे y बराबर y करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे हम लोग c1 इंटू a2 और माइनस c2 इंटू a1, फिर बराबर 1 करेंगे, फिर यहाँ से a2 इंटू b1 और यहाँ पर करेंगे हम लोग माइनस a1 इंटू b2। ये आपका रूल है, क्या है, यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दें। हाँ, तो उसी प्रकार हम लोग कैसे मानेंगे, यहाँ पर पहले इसे इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, सभी को इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पर, ये रूल है, ये क्या है, रूल है, ये रूल को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को यहाँ मूव कर रहे हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, जिसे हम बराबर से हम प्लस की ओर, प्लस है तो माइनस की ओर चलते हैं 0, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2x है, 2x और यहाँ पर माइनस 2y है, ये प्लस में 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब इसे हम इसी रूप में क्या करेंगे, ढालेंगे, क्या करेंगे, ढालेंगे x बाई, ठीक है। इसे हम यहाँ पर a1, इसे हम b1 और इसे हम b2 मानेंगे, ये c1 और ये c2 हो जाएगा, क्लियर। अब फिर ये a1, फिर ये a2 हो जाएगा, फिर b1 ये b2 हो जाएगा, फिर ये a1 और ये क्या हो जाएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। रूल क्या है सर, b1 आपको क्या करना है, b1 और c2, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, b1 और c2 में गुना करेंगे, है ना, ये ना करेंगे। देखो ध्यान से देखिएगा तो आपको यही हो रहा है, क्या हो रहा है, यही आपको यहाँ पर अगर हम करते हैं इस प्रकार हम इसको सेट करते हैं, मान लिया जाए, तो आपको b1 कितना है, b1 आपका सर 4 है, यही ना 4 है, b2 आपका -2 है, लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ जी, आप थोड़ा सा इस कलम से लिखिएगा तो ज्यादा बेटर करेगा। चलिए इसी कलम से लिखते हैं हम लोग। आपका यहाँ पर b1 आपका 4 है, लिख दो 4 है, और आपका b2 आपका माइनस यहाँ पर 2 है, लिख दिए। c1 कितना है, -10 है सर, और c2 कितना है, -2 है, क्लियर। हाँ जी, a1 कितना है, a1 आपका ये रहा ना 3 रहा, और a2 आपका कितना रहा, a2 आपका 2 रहा, ये भी लिख दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल। उसके बाद आप क्या करिएगा,
b1 कितना है आपका, b1 आपका 4 है और b2 कितना है -2 है। लिख दिए। अब इसी को हम इसी रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना डियर, हाँ जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसकी जगह होना चाहिए, तो आप इसको देख को तो लिख सकते हैं b1 4 इंटू c1 c2 -2। आप यहां पर काम करते रहिएगा, इस प्रकार काम करना होगा। हम यहां पर आप करते हैं, b1 कितना है, b1 आपका सर 4 है गुना, सर आपका c2 कितना है, c2 आपका सर -2 है, -2, फिर माइनस ये मेन चिन्ह हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है डियर, b2 कितना है, b2 आपका -2 है, -2 इंटू इंटू इंटू, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, थोड़ा सा जगह बनेगा आपको, है ना, क्योंकि समझ में ज्यादा बेटर करना चाहिए। b1 आपका 4 है, b1 आपका 4 है, ध्यान से देखते रहिएगा। c2 कितना है आपका, c2 आपका -2 है, यहां पर लिख दीजिए माइनस ये चिन्ह ये वाला। b2 कितना है आपका, सर b2 आपका -2 है, यही है ना, और इंटू इंटू आपका c1 कितना है, सर c1 आपका -10 है। चलिए ये लिखा गया, बराबर के चिन्ह y देंगे, आप क्या देंगे y के लिए। अब y के लिए क्या हो गया c1 सर, तो c1 कितना है -10 है, इंटू 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 a2 कितना है, सर a2 आपका 2 है, और ये माइनस चिन्ह है ना, ये चिन्ह। c2 कितना है, c2 आपका 2 है सर, इंटू a1 कितना है, a1 आपका 3 है, यही ना है, देख लो ध्यान से देखो, यही है सर। चलो फिर बराबर 1 के लिए, अब यहां पर a2 कितना है डियर, a2 कितना है सर 2 है, b1 कितना है डियर 4 है सर, माइनस का चिन्ह। अब यहां पर आपको माइनस a1 कितना है डियर, a1 आपका 3 है सर, ठीक है, और b2 कितना है, b2 आपका -2 है सर। चलिए अब इसे हम सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलिए 1 से 4 दूनी 8 माइनस में, और -10 दूनी 20, -20 -20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 करिएगा, माफ करिए 20 करिए यहाँ पर, है ना। चलिए बराबर यहाँ पर y के लिए क्या हो जाएगा डियर, y के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यहाँ पर 20 और -3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलो बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, सर 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और यहां पर माइनस का चिन्ह और 3 दूनी 6 है ना, 1 बटा कह सकते हैं इसका, माइनस माइनस प्लस, तो 6 8 6 14, 8 6 14। अब सर अगर x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, देखिए मैंने बताया, देखो x जो है 1/14 बराबर करिएगा, और y के लिए भी 1/14 बराबर करिएगा। चलिए हम बराबरी रूप से करते हैं, यहां पर हम कर रहे हैं, कहां पर, यहां पर ध्यान देखिएगा। पहले x का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, यहां पर -8 माइनस प्लस हो जाएगा, -8 माइनस प्लस हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/14, क्लियर। हाँ जी सर, x बट्टा ये कितना बचेगा आपको डियर, सर कितना बचेगा, 8 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, 12 बचेगा। यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा, देख लेते एक बार आप, 4 दूनी 8, माइनस प्लस, और प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माफ करिएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पर चिन्ह है माइनस का तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28, 1/, चिन्ह पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, चिन्ह पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको चिन्ह अगर सही नहीं रहेगा तो गलत बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, यहां पर तो 14x हो जाएगा बराबर -28 हो जाएगा, 14 दूनी 28, x का मान -2 नहीं लेते हैं, याद रखना, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये रूल होता है, जो x का मान होता है
अगर वो माइनस में 2 होता है उसे हम प्लस में ले लेते हैं, उसे प्लस में मानते हैं। क्या मानते हैं हम? उसे प्लस में मानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है डियर, क्योंकि ये माइनस यहाँ बीच में जो आया उसकी वजह से यहाँ पर माइनस हुआ, तो हम इसे पॉजिटिव ही मानेंगे, नेगेटिव नहीं माने। अगर नेगेटिव आया तो सर तो पॉजिटिव मानेंगे, ये रूल है। ठीक है, अगर y के निकालना होगा तो सर, तो y के निकालना होगा डियर, तो आप निकाल सकते हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, कोई चेंजिंग यहाँ पर, कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं है ना? नहीं है ना? हाँ नहीं सर। चलो अब यहां पर हम निकाल सकते हैं y का मान, यहां पर निकाल दें, दिखाई दे रहा होगा सभी को, है ना? यहां पर हो जाएगा कितना y के लिए कितना हो जाएगा? y के लिए 26 हो जाएगा। देखिए तो 26 हो जाएगा। कहीं पर तो गलती हम लोग किए हैं क्या, देख लेते एक बार। -20 माइनस, कहीं पर गलती कुछ हुआ है अगर ध्यान से देखा जाए तो। अगर ये गलती हुआ है तो चिन्ह को हम अगर यहाँ पर अगर हम इसे बराबर नहीं करते हैं मान लिया जाए, तो फिर बराबर नहीं करेंगे तो चिन्ह को भी परिवर्तन नहीं करना होगा, है ना? चलो हम एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, चलो हम बराबर नहीं करते मान लिया जाए, ठीक है, चलो बराबर हम नहीं करते हैं, तो जो माइनस में 2 है वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -10 है तो यहाँ प्लस कर दिया जाए। चलिए इसमें बराबर हम नहीं करते हैं, मतलब इधर लेके चल नहीं आता है, इधर हम इधर लेके चलना आते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, थोड़ा सा यहाँ पर हमको चिन्ह में लगता है कि प्रॉब्लम चली है ना? तो प्रॉब्लम चली है तो इसे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं चिन्ह को। चिन्ह को क्या करिएगा, यहाँ पर आप इसे जो चेंज किए थे आप चेंज नहीं करिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं आराम से, ये आपको B1 और B2, C1 और C2। चलो हम इसे बढ़िया से पहले लिखते हैं, इसे बढ़िया से लिखना होगा तब जाके हमको आंसर आएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा माफ करिएगा, आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा ढंग से। हाँ चलो, ये आपको B1 और B2 ये सही है, C1 आपको +10 मान लो और C2 को भी +2 मान लो, ये प्लस में है, दोनों प्लस में होंगे। चलो यहीं तक गड़बड़ था, जो गड़बड़ अब नहीं होगा। चलो अब यहाँ पर B1 कितना है, B1 कितना है 4, C2 कितना है 2 है, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर B2 कितना है -2 है, यही है ना? हाँ, अब यहाँ पर हो जाएगा C1 कितना है +10। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर चलेंगे, C1 कितना है, C1 आपका कितना है डियर, C1 आपका है +10 सर, इंटू A2 कितना है, A2 आपका 2 है, माइनस का चिन्ह। C2 कितना है, C2 आपका +2 है, इंटू, है ना? और उसके बाद आपको A1 कितना है, A1 आपको ये रहा 3। अब 1 के लिए हो गया, 1 के लिए अब यहां पर A2 कितना है, A2 आपका 2 है, क्लियर? B1 कितना है, B1 आपका 4 है, माइनस का चिन्ह। A1 कितना है, A1 आपका कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 है। उसके बाद आपको देखा जाए A1, B2 कितना है, B2 आपका -2 है। चलिए सही है ना? हाँ जी सही है, अब तो सही बनेगा ये, अब इसे सही बनना है, क्योंकि जो चेंज किए उसको चेंज नहीं करना होगा, चेंज के चलते ही आप गलती हो रहा था हमसे, है ना? अब इसे हम उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी मैंने किया था, x/4 दूनी 8, है ना? और ये हो जाएगा -20 और माइनस प्लस हो जाएगा, +20 हो जाएगा, +20 हो जाएगा। चलो 10 दूनी 20 और 2 × 6, है ना? यही तो हो जाएगा। 10 दूनी 20 कहाँ कर रहे हैं आप, 10 दूनी 20, क्लियर? ये y के लिए, ये किसके लिए, y के लिए, 1 के लिए, 1 के लिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 माइनस प्लस, यानी कि 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -14। अब इसे क्या करिएगा, एक x के लिए हो गया, x के लिए कर दीजिए, तो ये 18 20 और 8 28 बराबर 1/14,
3 से 3 गुणन कर दीजिए, 14x हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28, x का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ये सही हो गया, करेक्ट हो गया ना हमारा, करेक्ट हो गया। अब y के निकाल लीजिए इसी तरह से, y बराबर कर लीजिए y बटा 20 माइनस 6 है, 20 माइनस 6 अपॉन 1 बटा 14। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा y बटा 14 आ जाएगा, 14 अब 1 बटा 14 है ना। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 14y बराबर 14, 14 से काट दो यानी 14 बराबर 1, यानी y का मान यहाँ पर 1 और x का मान यहाँ पर 2। आपका फाइनल आंसर हो गया डियर। थोड़ा सा यहाँ पर हमने चेंज किया था, इसके वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार आप बढ़िया से कर लीजिएगा, है ना। चलिए बाकी प्रैक्टिस करूँगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए फटाफट। लास्ट है अनुपात निर्णय विधि से, ये बहुत इजी है, आपको भी समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो इस देखा जाए कि इससे भी आपका इक्वल ही आया है डियर, x का मान आपका आया है 2 ही और y का मान आपका 1 ही आया है। कोई इसमें बदलाव हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं हुआ बदलाव सर, बिल्कुल ही बदलाव नहीं कर सकते। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। लास्ट है अनुपात निर्णय विधि से, लेकिन अगर देखा जाए डियर तो अनुपात वाला कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं है, तो इसको सीखना भी जरूरी शायद नहीं है। आपको जितना भी जरूरत है याद रखना, प्रतिस्थापन विधि से याद रखना, तुलनात्मक विधि से, वर्ज गुणन से, यही आप 4 विधि 3 विधि को याद रखिए हमें माने तो। और अगर आप कहते हैं तो आपको हम 2 मिनट में बना ही देते हैं। चलिए बना ही देते हैं अनुपात, जब बना ही दिए इतना अनुपात को बना ही देते हैं सर। चलिए, लेकिन जो रूल है आपको देखा जाए तो यहीं तक आपको पेपर में इसी पर सवाल आता जा रहा है। चलिए देखते, देखो फिर क्वेश्चन मटार दिया हम, बार बार गलती हम कर रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा। माफ करिएगा सभी विद्यार्थी, इस गलती हमें बार बार किया जा रहा है हमसे, है ना। 3x अब कौन सा विधि से बनाएंगे हम? लास्ट, जिसे नाम है अनुपात विधि। 4y बराबर 10 और यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2। चलिए इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन आपको सेकंड, लास्ट वाला बना रहे हैं अनुपात विधि से। कौन से विधि से? अनुपात विधि से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमें समीकरण सेकंड में या तो फर्स्ट में क्या करते हैं, यहां से गुना कर दे। क्वेश्चन देख लेते एक बार आप। क्वेश्चन कुछ तो गलत नहीं ना लिख रहे ना हम? नहीं, क्वेश्चन तो आपका यहाँ सब सही है ना। चलिए यहाँ तो क्वेश्चन आपको सही है। अब यहाँ पर कोई से गुना कर लीजिए, अनथाई गुना कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट में लिख दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करने पर, कितने से? 2 से इसमें हमने गुना कर रहे हैं फर्स्ट में, ठीक है। 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y, 2 2 20, सभी में गुना करेंगे डियर, तो समीकरण कितना हो जाएगा? ये थर्ड हो जाएगा। समीकरण थर्ड से सेकंड को घटाने पर, समीकरण थर्ड से सेकंड घटाने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड से सेकंड को घटाने पर, यही ना। चलो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 8y बराबर 20, क्लियर। अब यहाँ पर समीकरण यही है, घटाइए इसको। घटाइए, कितना बचेगा बाबू? ये बचेगा सर 4x, ये बचेगा आपको कितना, कितना बचेगा? ये बचेगा आपको 10y, ये बचेगा आपको 10, यही ना बचेगा डियर? हाँ जी सर यही बचेगा। चलो यहाँ बचा ये 4x जो है बटा, आप क्या करिएगा बराबर 10 कर लीजिए और बराबर आप कर सकते 10 बटा
इतना कर सकते हैं यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4। x बराबर आप लिख सकते हो 2/5 और y बराबर लिख सकते हैं 10, 10 कैंसिल करिएगा तो y बराबर 1 लिख दीजिएगा। और ये सारे का बराबर आप k लीजिएगा, क्या लीजिएगा, बराबर k लीजिएगा। मतलब कि मान बैठाना कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, कह सकते हैं इसको आप ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। k का मान आप मतलब कि इस प्रकार आपको जहाँ जहाँ आपको इतना बराबर आपको k मानना होगा तो k जहाँ जहाँ बैठाइए आप और उसको मान निकालना होगा। ठीक है, तो k मान यहाँ पर x का मान बैठाकर आप सोल्व कर लीजिएगा, बस इतने तक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं उतना है। अगर देखा जाए तो आपको इसमें भी उतना सही से कह सकते हैं। बस यही किया है कि x बटा कर दिया है, बाकी आपको पूरा कर ही दे, क्या इसको पूरा कर ही दे आप लोग को लिए, खरीदे वही किया है आपको यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर देखा जाए तो हाँ मतलब कह सकते हैं x बराबर आपको लेना है वही। अब अगर y के जगह पर 1 है तो आपको x बराबर 2/5 के जगह पर k मानना होगा और y के जगह पर k मानना होगा। मतलब इस प्रकार को पुट करना है दिया यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में पुट कर लीजिए और आपको x और y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, बस इतने आज के लिए हम इतने रखते हैं। लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसका पर प्रैक्टिस करना आप लोग लाएंगे जल्द क्लास, आप जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना।